उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है वे सिफारिशें आंतरिक सिफारिशें हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की ज़रूरत है। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई हैं वे वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं। इतने सालों से जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए, यही सिफारिश है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रही है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। श्रीमान, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं। अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही हैं। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेल की प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। रेल की अर्थ एवं प्रबंध व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक अशांति की समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। मेरे ये जो कुछ सुझाव हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश की अवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेलवे की जो कठिनाई है, उसका जो संकट है और जो संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, वह संकट दूर होगा और रेलवे आधुनिक तथा कुशल सेवा के रूप में हमें उपलब्ध हो सकेगा।
सभापति महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न है, अभी तक उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए यह मांग की जाती रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। यही कारण है कि माननीय सदस्य ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। जनता में प्रचार करके इस काम को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि जो लोग शासन चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे देश में कई योजनाएं बनी, लेकिन आज भी देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मेरे दोस्त ने अभी कुछ समय पहले अपने भाषण में कहा कि यह गांधी जी का देश है, हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी चाहते थे कि इस देश में प्रत्येक आदमी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है, मैं इस देश के लिए हूँ। लेकिन आज इस देश के आदमी की क्या हालत है? वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। आज हम यह देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इसके बारे में माननीय सदस्य के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि देश में हर साल दंगे होते हैं। हमें इनका मूल कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए ताकि ऐसे दंगे देश में न होने पाएं। हमारे देश के लिए यह एक कलंक की चीज है। इस तरह की बातों से देश कमजोर होता है। दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें।